मेरे साथ इस वक्त है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बयान दे रहे हैं कि, और आप भी यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं है इसलिए किलिंग हुई, और राणा साहब तो ये कहते हैं कि एजेंसीज ने भी करवा सकते हैं। देखिए, आप जो बात कहते हैं, आपका हमेशा काम रहा है आग लगाने के लिए। इतना बड़ा मसला है कि दो गरीब लोग मारे गए, वो दिहाड़ी लगाने जम्मू कश्मीर में आए थे। इस उम्मीद में नहीं आए थे कि हमारी डेड बॉडी वापस जाएगी। हमें उसका अफसोस है, उसका दुख है, और आपको भी वही दुख करना चाहिए। लेकिन आपका मकसद कुछ और है कि आप यहाँ से हमसे बात, जैसे फारूक साहब को आप मिस कोट कर रहे हैं, अब मुझे भी बाद में जाके मिस कोट करेंगे। हम वो नहीं कह रहे। हम क्या कह रहे हैं कि आज 37 साल हो गए जम्मू कश्मीर को उग्रवाद देखते हुए। इस उग्रवाद ने हमारे कितने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें ली, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जानें ली। आप जब भी उन्होंने ये जानें ली, और आज उसके बाद कितने सिविलियंस हमारे जो हैं वो बेचारे शहीद हो गए, मारे गए, फौजी शहीद हो गए, सब शहीद हुए। इस 37 साल में हमने अपनी आंखों से उग्रवाद देखा। बटोत से आगे जनाब आप नहीं जा पाते थे, इन पहाड़ों की हालत थी, इतनी मिलिटेंसी थी। आप सुनकोट के आगे पूंछ में जाते थे तो पार्ली पूरे पहाड़ों में पूरे उग्रवादी बैठे होते थे, ऊपर से देखते थे। आप ये शाहदरा शरीफ नहीं जाते थे, थाना मंडी के पहाड़ों पर उग्रवादी बैठे होते थे। हम जिस काली धार से आते हैं उस काली धार में कितने होते थे। रघुनाथ मंदिर के अंदर हमने उग्रवाद देखा हुआ है जनाब। आप ये जो बातें आप टीआरपी के लिए करते हैं वो नहीं, हम वो चश्मदीद गवाह हैं इस 37 साल के उग्रवाद के, जहां हमने कि ना जाने कितने अपने फौजियों की, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के लोगों को कांधा दिया है, उनको उनकी शहादतें देखी हैं, कितनी सिविलियन की देखी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा इस बुनियाद पर तोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेट है के कारण यहाँ उग्रवाद है। फिर हमारे से स्पेशल स्टेटस इस कारण लिया गया कि स्टेट में आज जो है ये 300 स्पेशल, जो 370-35 से स्टेटस स्पेशल है, इसके कारण उग्रवाद है। दोनों तोड़ दिए। 15 अगस्त 2019 में ये दोनों स्टेटस तोड़े गए। 5 अगस्त 2019 में ये स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया इसी बुनियाद पे, और ये स्टेट तोड़ा गया। आज 6 साल हो गए। 6 साल के बाद मैं अगर गिनती जाऊँ तो बड़े हैं, लेकिन आप मोटे मोटे 2.25 साल में चले जाएं। 22 रन पहलगाम हुआ, आपके सामने लोग मारे गए। बाहर से बेचारे याद आए थे, टूरिस्ट आए थे, वो इसलिए थोड़े आए थे मरने के लिए, वो तो एंजॉय करने आए थे, घूमने आए थे। लेकिन यहाँ से उनकी डेड बॉडियाँ गई। फिर आपका और भी बीच में बन्नी में हुआ, पुंछ में हुआ, आगे पीछे छोड़िए। ये परसों आपके अनंतनाग में एक सिपाही हमारा शहीद हो गया। उसके बाद ये कल कुलगाम में 2 लेबर मारे गए बेचारे। आखिर कब तक? जब जम्मू कश्मीर ने अपना लद्दाख खो दिया, जम्मू कश्मीर ने अपना स्टेट खो दिया, जम्मू कश्मीर ने अपना स्पेशल स्टेटस खो दिया, उसके बाद आपके डीजीपी साहब कहते हैं, आप लोग मीडिया वाले खबर चलाते हैं, ए जनाब उग्रवाद ख़त्म है, मिलिटेंट ख़त्म है, अब कुछ नहीं, इक्का दुक्का बाकी हैं, हालात नॉर्मल है। और इसी बुनियाद पे आप पॉलिटिशियनों की सिक्योरिटी भी विड्रा करते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी विड्रा करते हैं, आप उनके घर भी खाली कराते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर रात को कुलगाम में ये 2 लोग क्यों सुनिए आप बात सुन लीजिए ना। आपकी बात कहीं पूरा नहीं कि मैंने जवाब देना, मैं अपनी बात भी रखनी है। तो अगर लोग जो हैं रात को फिर मारे गए तो जरा अब डीजी साहब जवाब दें। और मैं आज अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपने होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि जनाब जब भी जम्मू कश्मीर में किसी मुद्दे की बात होती है तो ऐसी किलिंग शुरू हो जाती हैं। आज एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इवन के 22 रन से भी इन्वेस्टिगेशन क्यों? यही सवाल है मेरा। वही मैं आपको क्या लगता है, आपको क्या शक है कि स्टेटहुड नहीं मिल रहा है तो इसलिए हो रहा है? सुनो, आपको लगता है क्योंकि राणा साहब ये कह रहे हैं, आपको तड़का नहीं मिलेगा, आपको डीआरपी नहीं मिलेगी, आप सीरियस नहीं हैं इस मुद्दे पे, सीरियस नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो सुन लीजिए मेरी बात। मैं यही बात कह रहा हूँ, अब बात हमें करने दीजिए ना, आप हमें बोलने दीजिए क्या कहना चाहते हैं। हम यही कहते हैं कि चंद रोज पहले हम आज 2.25 साल से हम स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने कहा हम आपका स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। आज 2.25 साल हो गए, अभी तक स्टेट उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। हम जंतर मंतर पे गए, अपनी डिमांड रखी, वहाँ प्रोटेस्ट रखी और अपने प्राइम मिनिस्टर को याद कराया। वापस आते हैं तो अनंतनाग के अंदर एक सिपाही शहीद हो जाता है, दूसरे दिन आज कुलगाम में 2 बंदे मारे जाते हैं। आखिर क्यों, कैसे? जब डीजीपी साहब कह रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी एजेंसीज, सीआईडी एजेंसीज कह रही हैं कि उग्रवाद खत्म है, तो फिर ये 2 लोग कैसे मारे गए? वो पुलिस वाला कैसे शहीद हो गया? हम यही तो सवाल पूछ रहे हैं। अगर इसीलिए हम कहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने होम मिनिस्टर साहब से कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल हों?
कौन लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन आए? मतलब आप कहते हैं कि पाकिस्तान के बगैर भी कुछ लोग हैं, पाकिस्तान के बगैर भी सुने भैया, सुनिए बात सुनिए, अगर देनी है तो सुन लीजिए, नहीं सुने मैं चला जाऊंगा। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं एक जिम्मेवार पोस्ट पे हूं। मैं यही कहता हूं कि ये चीजें एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता चले कौन है। अगर पाकिस्तान ही है, कोई यहां से कोई लोग नहीं है, पाकिस्तान है, तो फिर वंस फॉर आप दो रोज आप भी रोज ही उठ के कहते हो जी पीओजे के लेंगे। मैं आपके चैनल को कितनी बार सुनता हूँ, कहते हो पीओजे के लेंगे, पीओजे के ले लीजिए ना भैया। स्टेट भी आपने तोड़वा दी यही बातें कर करके, आपने स्पेशल स्टेटस भी जम्मू कश्मीर का तोड़ा दिया यही बातें कर करके। अब इससे तो अमन आया नहीं, चलिए आप पीओजे के भी ले लीजिए, एक और सर्च कर लीजिए, तो कम क्या पता उससे अमन आ जाए। लेकिन करिए तो सही। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो वंस फॉर ऑल पाकिस्तान के साथ ही हमें जम्मू कश्मीर में अमन तो दे दीजिए ना। आपके लिए एक टीआरपी होगी, लेकिन भैया हमारे घर में दर्द है, हम जानते हैं हमने कितनी लाशें इन कंधों पे ढोई हैं इस मिलिटेंसी के कारण, इस उग्रवाद के कारण कितने लोग मारे गए हैं। इसलिए हम कहते हैं अब इनफ इज इनफ, हद वो पार हो गई है। अब हमें लाशें नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, क्योंकि हमने स्टेट का दर्जा खोया, हमने स्पेशल स्टेटस खोया, जम्मू कश्मीर ने लद्दाख को अलग किया हमसे, पूरा सब कुछ जम्मू कश्मीर ने खोया है। और आज हमें फैसला चाहिए। अब जो भी है, अगर पाकिस्तान कसूरवार है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई बीच में कोई लोग इन्वॉल्व हैं जो हम लोगों को इस जम्मू कश्मीर के अमन को सपोर्टाज कर रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा कहने का राइट है, हक है, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए शांति चाहते हैं। हमने लोगों की लाशें देखी हैं, हम नहीं चाहते कि आने वाली नस्लें जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर के उग्रवाद से जूझें। इसलिए ये बात हम रखते हैं। इसको मीडिया जैसे मर्जी चलाए, हमें उसका गर्ज नहीं, लेकिन जो बात हमारे दिल में है वो बात हम कहेंगे। ठीक है, कोई मीडिया गोदी मीडिया होगा जिसको नहीं पसंद होगी हमारी बातें, वो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब को और होम मिनिस्टर साहब को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ करना होगा, सच्चाई सामने लाने होगी। ये लाशें ये जो कल कुलगाम में हुई हैं, हम ये उम्मीद करेंगे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब से, ये आखिरी लाशें जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए, मिलिटेंसी की किलिंग होनी चाहिए, इसके बाद कोई किलिंग नहीं होनी चाहिए। ये एश्योरेंस हमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से अब चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।